एनर्जी और वाइब कैसा है उस जगह का? उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो जब आप खुद जाओगे और उस जगह पे खड़े होगे तभी आपको पता चलेगा कि केदारनाथ क्या है। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, वैसे वैसे मुझे ये सब टॉयज को बाय करने में ना बहुत ही मजा आ रहा है। आप भी कमेंट में बताओ कि आप भी जब मॉल में जाते हो आपकी नज़र टॉयज सेक्शन में जाती है कि नहीं, क्योंकि ये ना बहुत ही मजेदार चीजें होती है। तो चलिए, फिलहाल तो मैं अभी ये रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करना ना वो मैं सीख रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी सी चीट शीट बना के रखे हुए। अभी एक वीक हो गया इसको मैंने बाय किए और मैं सीख रहा हूँ। और आई थिंक मोस्टली मैंने जो ये बिगिनर्स के जो स्टेप्स होते हैं वो मैंने मेमोराइज कर लिए। तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हो अभी दूसरा लेयर भी सॉल्व हो चुका है। अब ये जो फाइनल लेयर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अभी मैंने ये फाइनली रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर दिया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे आप ये कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, एल्गोरिदम मतलब कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो और ये सॉल्व हो जाता है। अभी तो मैंने बिगिनर स्टेप्स ले रहा हूँ तो कुछ टाइम लगता है सॉल्व करने में, लेकिन सॉल्व हो गया। चले, तो अभी मम्मी और पापा इंडिया से 4 धाम की यात्रा करके वापस आ चुके हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा और 4 धाम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्योंकि मैंने ये जब 4 धाम का सुना मुझको इतना ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पता नहीं था उसमें लोग कहाँ पे जाते हैं। जस्ट मैंने 4 धाम सुना था लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और 4 धाम में क्या क्या शामिल होता है। तो फिर चलिए मम्मी और पापा को पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये माइक पकड़ लो हाथ में। तो आप बताओ कि पहले तो जस्ट आप 4 धाम जाके आए तो आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही मज़ा आया। 4 धाम यात्रा जीवन में एक बार करनी ही चाहिए, और वो भी आप बूढ़े हो जाओ उससे पहले करो तो बेहतर रहे। और डर जैसी कोई बात ही और नहीं है। जो सोशल मीडिया में जो अफवाहें चलती है ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई जा सकता है। लेकिन एक बात का एक ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है तो आप सोच समझ कर जाइए, अदरवाइज़ कोई भी इश्यू नहीं है और आप अच्छी तरह से 4 धाम यात्रा कर सकते हो। किसी बात की डर नहीं है और बहुत ही सुंदर जगह है। आपको ऐसा ही फील होगा कि आप कहीं पे स्वर्ग पे चले गए हो। और उसमें भी स्पेशली जब आप केदारनाथ के दर्शन करने जाते हो तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि कहाँ आप खड़े हो। एनर्जी और वाइब कैसा है उस जगह का? उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो जब आप खुद जाओगे और उस जगह पे खड़े होगे तभी आपको पता चलेगा कि केदारनाथ क्या है। ये एक बात सही है बोली, क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि हम लोग यंग होते, मॉडर्न माइंडसेट रखते हैं, तो क्या होते हैं हम लोग ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। लेकिन मेरे खुद के एक्सपीरियंस से अगर आपको लाइफ में कुछ जानना है तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आपको डाउट है फिर भी उसको जाके एक्सपीरियंस करो अपना। अगर आपको डाउट है, अगर आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, कुछ स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें होती है तो छोड़ दो। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे लाइफ में तो आप कुछ भी नहीं जानोगे। ओके, तो फिर मम्मी बताओ कि ये जो 4 धाम होता है उसके अंदर कौन सी मंदिर होती है और आप कौन सी जगह पे जाते हो? ओके, पहले तो यमुनोत्री होता है, फिर गंगोत्री होता है, फिर केदारनाथ एंड बद्रीनाथ धाम। ओके। और कठिन में तो यमुनोत्री और बद्रीनाथ थोड़ा हार्ड लगा। और आप केदारनाथ हार्ड नहीं था उतना ज्यादा? नहीं, मुझे इतना केदारनाथ हार्ड नहीं लगा। तो फिर चलिए, जैसे आपने सुना कि 4 धाम में इतनी ज़्यादा कुछ डरने की चीज़ें नहीं होती है। अगर आपका अपना बिलीव होता है, अगर आप अपने आप के अंदर आपका विश्वास होता है कि आप कोई भी कठिनाई आएगी आप उसको हैंडल कर सकोगे तो फिर कुछ में नहीं होगा। अगर आप डर जाते हो तो सभी प्रॉब्लम आपके पास हो गए। तो फिर चलिए अभी हमारा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग बैडमिंटन खेलने के लिए जा रहे हैं। चले, तो मैंने अभी दीदी और जीजा जी को स्पेशली वीडियो में थोड़ा कंटेंट मिले इसके लिए मैंने बुलाया हुआ है। अभी मैं और दीदी हम दोनों बैडमिंटन खेलने वाले, और मैं अभी हमारे घर के पीछे का कुछ एनवायरनमेंट कैसा है वो मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ। और अभी जीजा जी और धनवी हमारी ऑडियंस ऊपर बैठी हुई है, पता नहीं कुछ जाल में है ऐसा लग रहा है क्योंकि वो यहाँ पे जाली है इसके लिए। तो आप देख सकते हो हमारे पीछे में घर का कुछ ऐसा है। तो आप देख सकते हो दीदी यहाँ पे फूल लेके खड़ी है और कुछ ऐसा है। तो चले मैं अभी ये कैमरा जीजा जी को देता हूँ। ओके, तो चलिए अभी हमारा बैडमिंटन का गेम शुरू करते हैं।
दीदी को हराना है। नेचुरली मेरे को कंपटीशन देती है तो ये हराना तो पड़ेगा। चलिए पहले तो देखते हैं कि हमारा स्कोर कितना हाईएस्ट होता है। अभी तो गिना भी नहीं है। अबे मेरा चंपल निकल गया हो भाई। अभी दीदी और जीजा जी 3 लोग हैं लेकिन 4 होने वाले, इसलिए दीदी को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। धनवी बोल रही है गुजराती में कि हम जबरा जबरा खेल रहे हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो भाई। अभी मैं ऑलमोस्ट गिर गया। यस, इजी पॉइंट, इजी पॉइंट। एनीवे टूटा ही हुआ था, वो देख सकते हो इधर। जीजा जी ऊपर से हमारा रिकॉर्डिंग कर रहे थे और हमारी लाइट टूट गई। लेकिन वैसे भी क्या होता है, तड़के में रहते रहते वो सूख ही गई थी, सूख ही गई थी वो। चले तो अभी धनवी और जीजा जी के साथ खेलते हैं। गो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सद्गुरु और मेडिटेशन के ज़रिए सीखी है वो है कि हमारे पास ना एक चॉइस होती है। हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछते हो कि इसी मोमेंट पे, इसी वक्त, अभी मुझको कैसे रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, सैड रहना है, फ्रस्ट्रेटेड रहना है, मिजरेबल रहना है, एंग्री रहना है, जब ये आप क्वेश्चन पूछते हो तब आपका आंसर एक ही होता है, मुझे अभी इस वक्त हैप्पी रहना है। तो ये चॉइस हमारे पास हर वक्त होती है। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि ओके इसी वक्त, इसी मोमेंट पे अभी मुझको हैप्पी रहना है, तो आप ये जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, सिचुएशंस होती है, उसको आप एक डिस्टेंस से देखना शुरू कर देते हो। उसके वजह से क्या होता है कि लाइफ के कोई भी सिचुएशन आप इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि नाउ ये जो सिचुएशंस होती है लाइफ में, वो आप कैसे हो वो डिटरमिन नहीं करती है। आप डिटरमिन करते हो कि आपको कैसे रहना है, ना ही कि सिचुएशन आप आपके ऊपर हावी होकर डिसाइड करे कि अभी आप एंग्री रहो, सैड रहो, फ्रस्ट्रेटेड रहो। नहीं, आप डिसाइड करो आपको कैसे रहना है। तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी कैसे भी सिचुएशन आए, सिर्फ ये एक क्वेश्चन अपने आप को पूछना कि अभी इस वक्त, इस मोमेंट पे मुझको कैसे रहना है। और देखिए आपकी लाइफ में ना इजीली जो प्रॉब्लम्स आते हैं आप इजीली हैंडल कर सकते हो। और लाइफ में ना प्रॉब्लम तो आते ही रहती है और उसको कैसे हैंडल करना है वही हमको सीखना है। और अब एक बार आपने ये सीख लिया तो लाइफ की लाइफ एक गेम बन जाता है। आपको जीने में मज़ा आता है, क्योंकि अब ये जो प्रॉब्लम्स है वो डिसाइड नहीं करते कि आप कैसे जी रहे हो। जैसे हमारे इस चैनल का स्लोगन है लिव लाफ ग्रो, तो मैंने ये जो छोटा सा सेगमेंट डाला है वो ग्रो पोर्शन दिखाता है। और अगर आपको ये सब चीज़ें सुनने में अच्छा लगता है और आपको कुछ और जानना है मेरे जो भी मैंने स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए रियलाइज़ किया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।